नमस्कार दोस्तों। आज अपन जानेंगे इज़राइल और ईरान के बीच चल क्या रहा है एक्चुअली। इज़राइल ने इस टॉपिक पे अब हम लोग ने कल भी बात की थी, बट लेकिन आज कुछ नया है। ईरान और इज़राइल के बीच टेंशन कुछ काफ़ी हद तक बढ़ता ही जा रहा है। आज के द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है, इज़राइल ओज टू हिट ईरान बैक, सफर्स फैटलिटीज इन लेबनान। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले बढ़िया से कोटेशन पे आते हैं। कोटेशन ये, एवरी डे इज़ अ चांस टू बिगिन अगेन, डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स ऑफ यस्टरडे, स्टार्ट टुडे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही है कि एवरी डे इज़ अ चांस टू बिगिन अगेन, मीन्स हर एक दिन एक नया अवसर देती है। डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स ऑफ यस्टरडे, कल के फेलियर्स पे ध्यान मत दो। आज जो आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो जैसा जीने के लिए, उस पर फोकस करो। बड़ी ये शानदार बात कही है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ईरान और इजराइल के वार में इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी इज एट रिस्क। इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो रिस्क पे है, क्योंकि जो अपने को जो हम लोग को जो ऑयल सप्लाई होता है तो इन्हीं मिडिल ईस्ट कंट्री से ऑयल सप्लाई होती है। अगर इन दोनों देशों के बीच वॉर्स चलती रहेंगी और वर्ल्ड वॉर 3 की चांसेस भी लग रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें होती है तो इंडिया को भी इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। The conflict could disrupt crucial oil and gas imports via the Strait of Hormuz, leading to higher oil prices and inflation बढ़ेगा। ऑयल पेट्रोल के तेलों की कीमतें बढ़ जाएगी। देखो गाइज, ये है अपना एशिया का मैप, जैसे जिसमें साउथ एशिया मीन्स इसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है। ईस्ट एशिया में चाइना आता है। साउथ ईस्ट एशिया में इधर जो थाईलैंड में ये फिलीपींस, ये सारे देश आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है ईरान इजराइल के बीच में, सेंट्रल एशिया में आता है किर्गिस्तान, ये सारे देश। इसके बारे में अभी बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे जो इस साइड के साउथ वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। इज़राइल जो था, इज़राइल ने शुरू में उन्होंने वार नहीं स्टार्ट की थी। गाज़ा में जो हमास ग्रुप है, उन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अटैक किया इज़राइल पे। फिर इज़राइल को भी गुस्सा आना है भाई, अपने पे जब अपन ने कुछ किया ही नहीं तो लोग अपने पे कोई अटैक कर रहा है। ह्यूमन नेचर है, अभी अपने पे कोई अटैक करता है अपन भी रिटेलिएशन में उसके पलटवार तो देती है ना। तो इज़राइल ने भी यही किया, तो उसमें फैटलिटीज़ भी हुई, लेबनान को टेंशन हुई, फिर उसमें फ़िलिस्तीन की बातें चल रही थी। ये ईरान ने पोक किया फिर इज़राइल को। भाई इज़राइल ने फिर क्या किया, वह जहाँ पे हिज़बुल्लाह जो लीडर था, वो जो 3 विकेट से चला आता, उसको इज़राइल ने मारा। इज़राइल किल्ड हिम एंड ईरान के प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई। फिर ऐसे भी ईरान भाई को भी टेंशन, ईरान जो देश है उन लोग को भी टेंशन आ गया। उन लोगों ने अपनी बैलिस्टिक्स मिसाइल इज़राइल के रिटेलिएशन में भेज दी, जाकि इज़राइल में भी फैटिलिटीज़ आई। अब इज़राइल और यूएस मिलके दोनों कंस्पायरेसी कर रहे हैं कि भाई ईरान को सबक सिखाएंगे। देखो गाइज, ईरान को सबक तो सिखाएंगे, बट लेकिन इसमें सोल्यूशन ये जो है ना, बीच में पिसता है वो पुअर पीपल ही पिसते हैं। मरते ही जो बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं मरते हैं। इसमें जो टेंशन आएगी, जो आम आदमी, जो वी आर द मैंगो पीपल, उन लोगों की टेंशन आएगा इसमें। ऐसा देखो, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो गाइज, डेमोन्स्ट्रेटर्स इन तेहरान सेलिब्रेट ड्यूरिंग अ रैली आफ्टर ईरान लॉन्चेस। ईरान के लोग जो है ना तेहरान में खुश हो रहे हैं कि उन लोगों ने बैलिस्टिक्स मिसाइल इजराइल पे छोड़ने के कारण उन लोगों को भी अच्छा फील हो रहा। अभी वो भी अगर मिसाइल छोड़ देंगे, और आपके इधर भी ईरान के अंदर भी कोई ये होता है, तो भाई वो लोग भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो अगर वो खुशियाँ मनाएंगे तो ये बात अच्छी नहीं। ह्यूमैनिटी के भी ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसी थिंकिंग नहीं
की जानी चाहिए। ये जो मुद्दे हैं रिकंसाइल होना चाहिए, इसके बारे में समझौता किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में भी इसके बारे में बात लेके आगे आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो यूएसए को भी ऐसा ये नहीं इनके साथ में अलायंस मिलके जो इनको सबक सिखाएंगे, ये बात भी नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि भाई इंडिया को भी इसके कारण अपन तो न्यूट्रल ही रहते हैं। इस किसी के इसराइल भी अपना देश है, इसराइल से भी अपने संबंध अच्छे, ईरान से भी अपने संबंध अच्छे ही हैं, और यूएसए से भी अपने रिलेशन अच्छे ही है। ताकि इसीलिए फिर अपन न्यूट्रल ही रहते हैं, अपन किसी के बीच में बात ही नहीं करते। बट लेकिन ये तो नहीं है कि बात ना कहने का कारण मतलब कि भाई कुछ भी ना कहो। बट लेकिन फिर भी इंडिया का भी काम है, बनता है कि अपन भी सोचे कि कैसे ना कैसे वार को रोका जा सके, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को बहुत ज़बरदस्त झेलना पड़ेगा। ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, ऑयल का सप्लाई इंडिया में नहीं होगा। इस वर्ल्ड वॉर 3 के भी चांसेस आ रहे हैं। देखो गाइस, वार से किसी को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द हिंदू में बात कही जा रही है कि व्हाट हैज़ मेक इन इंडिया अचीव्ड, मेक इन इंडिया ने क्या अचीव किया है। On September 25, 2014, the newly elected Indian government initiated the Make in India policy with two objectives: to raise the manufacturing sector share in GDP to 25%, from 14% to 15% to 25%. अभी कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया ने क्या अचीव किया है। एक्चुअली अचीवमेंट तो नहीं हुई, अचीवमेंट करने के लिए वो बात कही जा रही है कि 14% से लेके उनको 25% के जीडीपी में शेयर रेशो उनको बढ़ाना है। मेक इन इंडिया अचीव करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट क्रैश, देखो ईरान इसराइल के जैसे कि झगड़े हो रहे हैं, उनके वार्स टेंशन चल रहे हैं। द इन्वेस्टर लॉस 7 लाख करोड़ एज मार्केट रिएक्ट टू मिडल ईस्ट टेंशंस। इंडियन इक्विटी मार्केट्स फेल शार्पली ऑन थर्सडे ड्यू टू एस्केलेटिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट आफ्टर ईरान लॉन्च अ मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। ये सब यही होगा, फाइनेंशियली रिसेशन भी आ सकता है गाइस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस वॉर शुड बी कंट्रोल। अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में पार्टीज़ की 16 मीटिंग हुई थी, उसमें बताया जा रहा था कि अपन जो कमिटमेंट्स करेंगे वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना बढ़े। ओनली 10% ऑफ नेशन फुलफिल देयर बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स ahead of conference party 16 reveals NBSAP trackers. Only about 33% of countries have managed to update their national targets to protect nature. As the Conference Party 16 Biodiversity Conference approaches, only 10% of nations have made their pledges to protect biodiversity, raising significant concern. The conference will take place from October 21 to November 1, 2024, making it the first major meeting since the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework in 2022. देखिए गाइस, कमिटमेंट्स करना और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात होती है। अपन तो डेली लाइफ में भी अपन बोलते हैं कि पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी से स्टार्ट बोलना और करना बहुत ही आसान काम नहीं होता है, कठिन चीज़ होती है। इसलिए इन लोगों ने भी 10% नेशंस ने फुलफिल किया ये कमिट्स में, जो कि बायोडाइवर्सिटी को कमिटमेंट्स किया था उन लोगों ने, और बाकी अदर्स कंट्रीज़ इस बारे में फेल हो गए। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है। इन्फेक्शन एंड डेथ्स फ्रॉम कोलेरा एंड इजीली ट्रीटेबल बाय डायरियल डिसीज हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली अक्रॉस कंट्रीज। देश भर में इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है डायरिया और कोलेरा से। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से अपने जो इंडिया के 5 राज्यों में हाईएस्ट कोलेरा बर्डन उन लोगों ने फेस किया है। इन द केस ऑफ कोलकाता में सुंदरबंस आर इन द मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन। देखो सुंदरबंस में मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन है। डाउन टू अर्थ सीनियर रिपोर्टर्स ने ये बात कही है। अभी जो बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग। कैन इट मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द एल्डरली? The Union government
इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हैज़ रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इट विल एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिकली फंडेड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ऑल इंडियंस एज 70 years and above. This program, which enables cashless access to hospital services worth 5 lakh a year, will also be available to the elderly already covered under private health insurance policy or employee state insurance schemes. प्रधानमंत्री ने इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की है, उसमें देखेंगे क्या है। द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक स्कीम अनाउंस की है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ड्यूरिंग हर बजट स्पीच ऑन जुलाई 23 विल बी लॉन्च ऑन अक्टूबर 3 को लॉन्च की जाएगी। द पीएम इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 crore यूथ इन द टॉप 500 कंपनीज ओवर द नेक्स्ट 5 years. What is the Prime Minister's internship scheme? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम विल एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा इंडिया में बाय ऑफरिंग देम हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट्स। अ मंथली स्टाइपेंड उनको 4,500 विल स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा टू द इंटर्न्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वाया डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, विद एन एडिशनल 500 ऑफसेट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। CSR फंड से भी 500 रुपीज़ दिए जाएंगे उनको। हु इज़ एलिजिबल, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। कैंडिडेट्स एज बिटवीन जिनकी एज है 21 एंड 24 ईयर्स हु आर नॉट एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आर एलिजिबल फॉर द, जो कि एम्प्लॉयमेंट में एंगेज ना हो वो एलिजिबल है फॉर द 1 year इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल टू दोज हु हैव पास क्लास 10 और हायर, उनके लिए भी अवेलेबल है जिन लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ाई की है और उससे भी ज़्यादा की है, उन लोगों के भी वो भी लोग एलिजिबल है। इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विथ गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। हर एक व्यक्ति जो कि उसके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पर है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उससे ये वो कैंडिडेट्स इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। कैंडिडेट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट सच एज IIT IIMR IISA एंड दोज हु हैव CAS प्रीमियम क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा फॉर दिस इंटर्नशिप। द PM इंटर्नशिप स्कीम इज़ ऑल्सो नॉट ओपन टू फैमिली मेम्बर्स हु आर इनकम टैक्स असिस्ट, जो इनकम टैक्स देते हैं जिसके फैमिली मेम्बर में इनकम टैक्स को दिया जाता है, फैमिली से इनकम टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, वो भी उस फैमिली से भी कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं रहेगा इस इंटर्नशिप के लिए। ओके गाइज, लेट्स एंड दिस आवर टॉपिक हियर। थैंक यू गाइज।